मैंने बुक्स के अकॉर्डिंग ना चूज करते हुए टॉपिक्स को क्लियर किया। वास्तविकता में मैं अपनी बात बताऊं तो मैं सुबह घर से 6 बजे निकल जाता हूं और लगभग 7 बजे घर पे पहुंचता हूं और पूरा दिन मेरा थकावट में हो जाता है। तो मैंने रूटीन बनाया है इस बार कि एक पन्ना डेली पढ़ना है। लेकिन इस बार मैंने प्रॉपरली योग सूत्र पे अपना फोकस रखा। तो भी पता लग एक भी पता है तो भी काम हो जाएगा। तो भी आपका मतलब एक नहीं तो दो। हाँ, आपने जो अदर ऑप्शंस है वो तो एलिमिनेट कर दिए और हमेशा ठहरना नहीं है कहीं पे भी जाके। बहुत बढ़िया। ज्ञान अक्सर जो ज्ञान है, ज्ञान ऐसा है कि आप जितना उसको जानोगे उतना ही आप अज्ञान के कूल होके एग्जाम को देखो और पेपर दो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज सफलता की इस कड़ी में हमारे साथ अभिषेक जुड़े हैं। अभिषेक जो है अभी पंचकर्म तकनीशियन के पद पर कार्यरत हैं। ये पंचकर्म के सेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फिलहाल ये विश्वविद्यालय के अंदर काम कर रहे हैं। और आपने जो है इस बार नेट क्वालिफाई किया है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं और ख़ास तौर से आपने एमए एमएससी किया है यहाँ से, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा हम जानेंगे। अभिषेक बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं अभी आपको अपने नेट के सफलता के बारे में बताता हूँ, क्या सक्सेस पॉइंट रहा कि आपका पूरा बैकग्राउंड एक बार नाम और परिचय बता देंगे थोड़ा। मैं अभिषेक कुमार और यूनिवर्सिटी से 2020-22 वाले सेशन में एमएससी उत्तीर्ण करके विभाग को पंचकर्म टेक्नीशियन के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहा हूँ। तो आप कहाँ के निवासी हैं? मैं मूल रूप से मेरठ का निवासी हूँ। तो इससे पहले आपका जो है कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका? ऐसे सर मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने एक दो बार दिया है, मतलब पहले दिया है पेपर दिया है ना पहले। हाँ जी। तो उस टाइम पे मतलब पहले एक दो नंबर से या कुछ? फर्स्ट टाइम पे मैंने जब दिया था तो कोविड के बाद जो पहला सेशन हुआ था उसमें मैंने दिया था, तो उसमें मात्र मेरा एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन से रह गया था, नेट रह गया था। तो अब की बार तो होना ही था आपका। हाँ जी। तो ये आपकी मेहनत थी, बहुत बढ़िया। नहीं, लास्ट वाला जो दिया था मैंने उसमें पीएचडी मेरा क्वालिफाई हुआ था, पर पीएचडी को मैंने ज़्यादा वो नहीं करी, ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं करा। ओके पीएचडी पिछले बार हो गया था जी। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई। और इस बार इनका प्रॉपरली नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया इन्होंने। और अब हम स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। ये देखो किसी भी सफलता में आपकी जो जर्नी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने किस तरह से अपने पाठ्यक्रम को देखा, क्या स्ट्रैटेजी रही और कितना समय आपने दिया, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आइए अब हम पहले पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो पेपर 1 की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही सर? क्या बुक्स रही आपकी, पहले तो ये बताएं। मैंने बुक्स के अकॉर्डिंग ना चूज करते हुए टॉपिक्स को क्लियर किया सबसे पहले। क्लियर मतलब जैसे कि भाई हम यूनिट 1 के बारे में चले, टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो आप मतलब मेरे पास प्रॉपर बुक भी है, मैंने बुक से पढ़ा और वीडियोस भी देखी। जैसे सहूलियत मिली, मान लिया मैं यदि डिपार्टमेंट में हूँ तो डिपार्टमेंट में मैं अपनी प्रॉपर बुक्स वगैरह कैरी करके नहीं रख सकता, तो इसलिए मैंने जो भी मेरा तो काम का समय ज़्यादातर क्या रहता है आपका? काम का समय सर मैं लगभग पूरे दिन बिजी रहता हूँ। हाँ, फिर भी आपने मेहनत करनी जारी रखी जी। बहुत बढ़िया। ये चीज़ मोटिवेट करती है बच्चों को कि जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको जो है आपकी सफलताएं आपको दिख रही होती हैं। वास्तविकता में मैं अपनी बात बताऊं तो मैं सुबह घर से 6 बजे निकल जाता हूं और लगभग 7 बजे घर पे पहुंचता हूं और पूरा दिन मेरा थकावट में हो जाता है। तो मैंने रूटीन बनाया है इस बार कि एक पन्ना डेली पढ़ना है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो उस रूटीन से मुझे बहुत बेनिफिट मिला। बहुत बढ़िया, ये अच्छा रहा जी। ये अच्छी सोच है आपकी। तो क्या स्कोर रहा है आपका? इस बार मेरा 176 स्कोर रहा। 176 काफ़ी बहुत ही बढ़िया स्कोर है, एकदम शानदार स्कोर है। और 176 में आपका जो मजबूत पक्ष है वो पेपर 1 है या पेपर 2 है? मेरा मजबूत पक्ष शुरुआत से ही पेपर 1 रहा है। पेपर 1 मजबूत रहा है आपका। हाँ। और खास कोई पेपर 1 के लिए कोई खास बुक रही हो आपकी, क्या प्रेफर किया आपने? मैं जैसे अभी आपको बताया कि मैं मतलब अपना मोस्टली टाइम मतलब बेवजह के गवाया नहीं गया मैंने। ओके जैसे भी मुझे सुविधा हुई, भाई फोन से चाहा फोन से पढ़ा, बुक से चाहा बुक से पढ़ा। मैंने प्रेफरेंस दिया टॉपिक पे कि यूनिट क्या है और वो क्या उसका सिलेबस है। तो कहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चे?
बच्चे कहाँ से पढ़ सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने पेपर 1 के लिए JRF अड्डा ओके, JRF अड्डा है, ओके, यूट्यूब पे चैनल है जी। बहुत बढ़िया। और अपनी बुक है, मैं शायद उसका भी नाम तो जानता नहीं, ओके, नाम लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक से भी पेपर 1 के जितने मॉक टेस्ट हो सकते थे वो दिए थे आपने, उतने बहुत दिए बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, अभी भी मैं यदि अपना स्कोर बताऊं तो आप मुझे कोई सा भी मॉक टेस्ट उठा के दे दो तो नॉर्मल सा जो एवरेज है वो 28 और 32 की रेंज में मैं क्वेश्चन ले कर आओगे लूंगा। आप, बहुत बढ़िया, हाँ। वेरी गुड। और साथ में पेपर 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया 10 यूनिट में, साथ में पेपर 1 में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ बता सकते हैं? पेपर 1 में मैं समझता हूँ कि बच्चे जहाँ पे मार खाते हैं, देखो भाई, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड हर बच्चे का बैकग्राउंड नहीं होता। मेरा रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बात करूँ तो मेरा स्टैटिकल्स पोर्शन से मेरा बैकग्राउंड है, क्योंकि मेरी BSc स्टैटिक ओके, उससे रहा है आपका BSc, तो मुझे वहाँ से भी थोड़ा एडवांटेज मिला। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे आप पेपर 1 में सबसे पहले तो यही चीज़ है, 2 यूनिट, इन्हीं में बच्चे गोलमोल हो जाते हैं, तो 10 नंबर यहाँ से आपके सीधे सीधे कट जाएंगे। तो क्या मतलब पेपर 1 में जो पैटर्न रहता है वो सारे इक्वल क्वेश्चन आते हैं या थोड़े ऊपर नीचे भी हो जाते हैं? ये तो सर देखो, कभी कभार कैसे होता है कि बराबर भी आ जाते हैं, बराबर भी आ जाते हैं और किसी यूनिट से ज़्यादा भी आ जाते हैं, कम ज़्यादा भी हो जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो पेपर 1 का स्ट्रैटेजी रही इनकी, और खास कोई पेपर 1 के लिए कुछ पेपर 1 चैनल के या लिए कुछ और जैसे वीडियो? मान लिया आपका लॉजिकल रीजनिंग है, आप भाई कुछ ना करो तो अपने एक अभ्यास में लगाओ ये सारी चीज़ें, लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि आप सोचोगे कि भाई ये रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें, ये रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं है, ये आपके अभ्यास की चीज़ें हैं, आपको डेली अभ्यास करना पड़ेगा इन चीज़ों का। और रही बात DI की, तो DI भी आप सोचो कि हर दिन एक सेट लगाए, आप 5 क्वेश्चन नहीं कर सकते तो 3 कीजिए, 4 कीजिए, मतलब शुरुआत में आप देखोगे कि एक क्वेश्चन करने के लिए आपको आधा घंटा 1 घंटा भी लग सकता है। बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आओगे ना, तो आप एग्ज़ाम को देख के कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप माइंड से इतनी स्ट्रॉन्ग अपनी व्यू बना सकते हो कि इसका आंसर ये होगा, और जब आप सोल्व करोगे तो वही निकलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर 1 की स्ट्रैटेजी इन्होंने बताई है। अब हम पेपर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पेपर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है देखिए सफलता में, और पेपर 2 में योग आपका विषय रहा है, और योग विषय में आपने 176 अंक पाए हैं। तो पेपर 2 में खास आपका मजबूत प्रबल पक्ष क्या रहा, आपने क्या अच्छे से पढ़ा था? सर देखो, मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरा जो हमेशा ही असफलता का कारण रहा है वो है योग सूत्र। ओके, योग सूत्र पे आपका मतलब डर लगता था? नहीं, डर नहीं, वो ऐसा था कि हमारा जो सेशन था वो कोविड के उसमें धुल गया था। ओके, इसलिए आप पढ़ नहीं पाए? हाँ, वो पढ़ नहीं पाया। जो मैं समझता हूँ कि एक कॉलेज का एनवायरनमेंट होता है, जो प्रेशर होता है, आप यदि एग्जाम में कुछ भी नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे, वो भी आपके माइंड में, कॉन्शियस माइंड में छप जाता है। लेकिन उस टाइम पे वो इतना प्रेशर नहीं रहा, तो उसकी वजह से मुझे दिक्कत हुई। लेकिन इस बार मैंने प्रॉपरली योग सूत्र पे अपना फोकस रखा। बहुत बढ़िया। हाँ, पेपर 2 में योग सूत्र तो हो गया, साथ में आपकी अन्य यूनिट, जैसे फर्स्ट यूनिट है, सेकंड में सेकंड और थर्ड यूनिट जैसे हठयोग के ग्रंथ हैं, वो कैसे पढ़े आपने? हठयोग के ग्रंथ मैंने, जो मेरी बुक्स है उन्हीं को थोड़ा और पढ़ा, उन्हीं से, मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, जैसे मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया, उसके बिहाफ पे कि देखा कि भाई क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है एग्जामिनर, और उसको एग्जामिनर के पैटर्न को देखते हुए मैंने अपने नोट्स तैयार करे। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो अपने नोट्स सबके अपने होते हैं या कोई किसी के नोट्स भी पढ़ सकता है? देखो, हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक्स है। अब जो टेक्निक्स मेरी है वो दूसरे को समझ में तो आएगी नहीं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि अपने खुद के नोट्स बनाओ। बहुत बढ़िया। हाँ। और साथ में कोई खास बुक्स होती हैं कुछ ऐसी, या शॉर्टकट में काम चल जाता है, कोई एक ऐसी एक आध बुक बनी हो जो एक बुक हो, सब पढ़ लिया जाए, ऐसा कुछ है? शॉर्टकट का मेथड पहले था शुरुआत के सीजन में, लेकिन अब वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब तो सारे गहराई से आते हैं। अब इतना गहराई से है कि मतलब यदि आप सोचोगे कि भाई इसका आंसर ये तो है, फाइनली आंसर जब निकालते हो आप अपने पेपर के अंदर, तो क्या सोच के निकालते हो? कुछ और टेक्निक होती है आपकी पेपर जब दे रहे होते हो? क्या सोचते हो आप क्वेश्चन करते वक्त? हर किसी की अपनी टेक्निक्स होती है। आपका बताओ। मेरी अपनी टेक्निक्स क्या है कि मैं मतलब जैसे ये होते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने की टेक्निक। हाँ, तो वो टेक्निक मुझे इस बार
मदद करी है। बहुत बढ़िया। अब जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि वो मैचिंग वाले रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप सारे कुछ तो जानते नहीं हो, लेकिन यदि आपको दो भी पता लग जाए, एक भी पता है तो भी काम हो जाएगा, तो भी आपका मतलब एक नहीं तो दो। हाँ, आपने जो अदर ऑप्शंस है वो तो एलिमिनेट कर दिए। तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और वो है। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि और कोई खास बुक बाहर से पढ़ी हो आपने, या सिर्फ मेन बुक्स पढ़ी है? भगवत गीता है, वशिष्ठ संहिता है, हठरत्नावली, इनमें कुछ पढ़ा आपने? हाँ, मैंने सब कुछ पढ़ा था। ओके। लेकिन जैसे मैं बताऊँ आपको, मेरा एक कोई यूट्यूब चैनल हो, कोई हाँ, बुक्स हो, कोई नाम यूट्यूब बताना चैनल चाहे तो सर बच्चे ऐसा, जिससे पढ़ यूट्यूब सकें? चैनल तो ऐसा नहीं था जो मैं प्रेफर करूं, लेकिन ऐसा था कि मैं अपने नोट्स ले आता था डेली बेस के हिसाब से कि भाई आज मुझे ये चीज़ पकड़नी है। एक हमारे साथीगण हैं अंजू मलिक जी, उन्होंने मुझे अपने नोट्स प्रोवाइड करे, तो उनका काफ़ी मदद भी मिला। और बीच बीच में मैं आपसे भी गाइड करता रहा। आपने भी मुझे काफ़ी गाइड किया है कि भाई आप ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए। मेरा ये नेट जो क्वालिफाई हुआ है, इसमें लगभग सभी साथीगणों का बहुत योगदान है। चलो इस बार हम आपकी जेआरएफ की दुआ करते हैं। हाँ, जेआरएफ हो आपका, इस बार और मेरा फिर आगे ऐसे ही शानदार काम करते रहो। और मैं अब आपसे ट्राई ब्रेकर क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप उसका जवाब देंगे। सबसे पहले देर से सफलता मिलना ज़्यादा अच्छा होता है या जल्दी मिलना? मैं समझता हूँ सिर्फ कि जल्दी आंसर देना है। हाँ, मैं समझता हूँ कि मतलब जैसे कि ये चीज़ें हैं कि देर से सफलता या जल्दी सफलता मिलना, वो तो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी है और आप कितना कैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट मैटर नहीं करता कि आपको सफलता जल्दी मिली है अब या आपको लेट इन मिली दोनों है। आंसर में से टिक करना है। हाँ। जल्दी सफलता अच्छी लगती है या देर से? मतलब जल्दी मिलने वाली अच्छी होती है या थोड़ा मेहनत करके कुछ लोग बाग ऐसे होते हैं कि जल्दी सफलता मिलने के बाद वो अपने बिल्कुल ठहर जाते हैं, जिस पॉइंट पे है ना वो वहाँ पे ठहर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लेट सफलता मिलना एक अच्छी अगला पेपर 1 या पेपर 2? केवल आंसर देना आपको बस। पेपर 1 जो प्रिय है आपका। हाँ। पेपर 1 और फाउंडेशन ऑफ योग या फिर हठ योग के ग्रंथ, कौन सी ज्यादा प्रिय है आपका? मतलब हठ योग के ग्रंथ। हठ योग के ग्रंथ ज्यादा प्रिय है। भगवत गीता या उपनिषद? उपनिषद। और उपनिषद या योग सूत्र? यहाँ पे मैं उपनिषद के साथ जाना चाहोगे। और फाइनली जो प्रैक्टिकल जो इसमें आता है, जो क्रियात्मक योग होता है, वो पसंद है या फिर हठ योग के ग्रंथ? इधर तो मैं क्रियात्मक योग की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मेरा बहुत बढ़िया, आसन एकदम ठीक ठाक है। चलो बहुत बढ़िया। अभी आप ऐसे ही अच्छा करते रहें। और खास लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं और आपको एस्पिरेंट मान के जो है बहुत सारे लोग आपको एडमायर करेंगे, तो क्या कहना चाहते हैं उनसे आप? देखो, मैं सबसे पहले तो मैंने ये बताना चाहूँगा कि अपना एक रूल बिल्ड करो डेली लाइफ का, कुछ ना कुछ पढ़ो। अब ऐसा नहीं कि आप गलत चीज़ पढ़ रहे हो, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग पढ़ो कि भाई आपकी स्किल्स किस फील्ड में है। अपने फील्ड के अकॉर्डिंग बुक का चयन करो और उसका एटलीस्ट एक पेज तो पढ़ो, ताकि वो आपके नॉलेज में गेन करे कुछ ना कुछ। और हमेशा ठहरना नहीं है कहीं पे भी जाके। बहुत बढ़िया। ज्ञान अक्सर जो ज्ञान है, ज्ञान ऐसा है कि आप जितना उसको जानोगे उतना ही आप अज्ञान की तरफ जाओगे। केवल एक लाइन में पूछना चाहूंगा, सफलता का मूल मंत्र क्या है? बस एक लाइन में ही। सफलता का मूल मंत्र अभ्यास। आपके अनुसार? अभ्यास और वैराग्य वो तो किताबा हो। हाँ। आपके अनुसार क्या है? अभ्यास। हाँ, निरंतर अभ्यास अगर आप करते रहेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी जी। बहुत बढ़िया। और फाइनली कोई मूल मंत्र देना चाहेंगे बच्चों को कि कोई गलती ना करें या कुछ ऐसा? गलती क्या, देखो मैं समझता हूँ कि यदि हम एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में अक्सर मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद इंसान थोड़ा डर जाता है। मतलब मामूली रूप से कहूँ तो उसे लगता है कि वो भय है किसी चीज़ का। वो नहीं करना है, वो भय नहीं करना। आप अपने जो भी आपको आता है आप धैर्य मन के साथ, बहुत बढ़िया, एकदम कूल होके एग्ज़ाम को देखो और पेपर दो। बहुत बढ़िया। सो फाइनली प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे साथ अभिषेक जुड़े थे। इन्होंने इस बार नेट जेआरएफ में असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वालिफाई किया है और इन्होंने अपनी सफलता की जर्नी थोड़ी सी बताई। होप करता हूँ कि आपको ये काफ़ी मददगार साबित होगी। तो जो है आप ऐसे ही जुड़े रहें, तो इसमें ऐसे ही लगे रहें और जल्दी आपको भी सफलता प्राप्त होने वाली है। और अपनी मेहनत और उम्मीद को ना छोड़ें।
क्योंकि उम्मीद पे ही सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ऐसे ही सफलता को प्राप्त करने के लिए लगे रहें। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। हमारे साथ अभिषेक जुड़े, अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप आगामी JRF निकालें, ऐसी दुआ करते हैं हम। और प्यारे विद्यार्थियों, आप भी ऐसे ही अपनी जर्नी में लगे रहें। होप करता हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा और ऐसे ही आप लगे रहें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।